सर, जैसे कि यहाँ में 10th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है हमारे ज़ीरो में अबतानी हॉल में सर, तो आप अपना स्पीच में भी मेंशन किया कि काफ़ी अच्छी तरह से जो जगह को सेलेक्ट करके यूज़ किया गया सर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और स्टॉल जो कैसा लगा आपको सर? हाँ, स्टॉल के बारे में तो मैं अभी अप्रिशिएट कर ही रहा था। जिस तरह से उन लोगों ने एग्जीबिशन किया है, सो गुड। और ऐसे चीज़ देखने को मिला है जो सचमुच हम पहली बार देखा। इतना अच्छा आर्टिशंस लोग हमारा अरुणाचल में हैं, और वीविंग में भी बहुत सारे हैंडलूम्स में, हैंडीक्राफ्ट में, और वुड क्राफ्ट जो आप लोगों ने अभी देखा है एग्जीबिशन में, सो फैंटास्टिक। एंड आप पूछ रही थी कि जो लोकेशन है, लोकेशन तो कहना क्या है, ये लोकेशन तो ऑलरेडी प्राइम लोकेशन है जीरो में, और इतिहास गवाह है। ये जो हॉल है, ये इस हॉल को कोई नहीं पहचानता हो, नहीं जानता हो, ऐसा जीरो में कोई आदमी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ सामने जो एग्जीबिशन लगाया हुआ है उसमें भरपूर फ़ायदा उठाएंगे लोग। और बिकना या ना बिकना वो इशू नहीं है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है वो इशू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जीबिशन हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि अरुणाचल में भी हैंडीक्राफ्ट में और हमारा हैंडलूम्स में कितना आगे है। हम इसको मार्केटिंग कैसे किया जा सकता है, आगे कैसे लिया जा सकता है, वो लोगों को पता चलेगा। और इस जो 10th जो हैंडलूम डे है जिसको हम मना रहे हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि लोगों को अभी अब जिस तरह से मैं बता रहा था, उन्नति एक जो प्रोग्राम है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स 8 स्टेट्स के लिए है, मोदी जी ने मार्च को ही वो इसका उद्घाटन किया था। बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। लोग जो हमारे यूथ्स है, ये यूथ इसका भरपूर पैदा उठा सकता है। लोग तो नौकरी के चक्कर में घूम रहे हैं, नौकरी देने वाला बनाएंगे हम लोगों को, जो दूसरों को नौकरी दे, ऐसा बनाएंगे। बशर्ते कि लोगों को इसमें स्किल होना पड़ेगा, लोगों को जो इंटरेस्ट भी होना पड़ेगा। इसीलिए ये एक तरह से ये अवेयरनेस है, दिस इज़ काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो। तो वी वांट दैट आवर यूथ शुड कम अप फॉर उन्नति प्रोग्राम एंड दे शुड पार्टिसिपेट, दे शुड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। तब बहुत सारे काम हम 5 सालों में कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि जो स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ के जो जितने पब्लिक है सर, तो बस्ती बस्ती में आप लोग किस तरह से जो अपने जो यहाँ में ट्रेनर है उनको किस तरह से आप लोग भेजते हैं सर? नहीं, इसमें एक तो ऑलरेडी हमारा ITI है, वो तो स्किल ट्रेनिंग दे ही रहा है। चलो, उसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या ADC हेडक्वार्टर्स जो होता है, वहाँ हम जगह चुनकर, अच्छा जगह चुनकर हम स्किल डेवलपमेंट का स्किल ट्रेनिंग हम देंगे। बहुत जल्द इसका कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन एक दुख की बात यह है कि हमारे जो यूथ्स है वो क्या करते हैं, आते तो ज़रूर है। अभी मान लीजिए यहाँ जब होगा, हम 50 लोगों को ट्रेनिंग देंगे स्किल बनाने के लिए, लेकिन 50 लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं करते लोग, आधे अधूरा करके छोड़ जाते हैं। तो उसको ही इज़ नॉट अवार्डेड सर्टिफिकेट, तो स्किल नहीं हुआ ना। इसलिए हमारा यूथ को मेरा अपील है थ्रू योर चैनल कि वो जो स्किल डेवलपमेंट का जो भी ट्रेनिंग यहाँ दिया जाएगा उसका भरपूर फायदा होता है। ये ट्रेनिंग को कंप्लीट करें, कोर्सेज जो भी हो उसको कंप्लीट करें, ताकि वो आगे जाके वो खुद अपना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करे, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करे, खुद एक एंटरप्रेन्योर बने। ये मैं यूथ को अपील करता हूँ। वैसे भी अभी हाल ही में हमारा CM साहब ने असेंबली से अनाउंस कर दिया है, दिस ईयर इज़ ईयर ऑफ यूथ। तो इसमें भी बहुत सारा स्टेट का भी प्रोग्राम होगा अपना ईयर ऑफ यूथ के अंतर्गत, तो वो भी हम करेंगे। तो सर, जैसे कि आपने अपने स्पीच में एक चीज़ मेंशन किया कि ये जो आने वाले 5 साल में आप जो ये टेक्सटाइल एंड जो हैंडीक्राफ्ट का जो ये है उसको आप बहुत आगे ले जाएंगे, जो पब्लिक है उनका माइंडसेट जो अलग है उसको आप चेंज करेंगे। तो सर क्या बिल्कुल बदलूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो सर किस तरह से आप एक बार थोड़ा उसके लिए हमारा जो आर्टिशंस है, हमारा जो यूथ्स है, हमारा जो वुमेन है जो वीविंग करते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे हम।
उन लोगों को जो भी गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मुआयना करेंगे, हम देंगे, हम उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करके इसको आगे लेके आएंगे। मैं आप लोगों को, मैं सीएम साहब को तो कमिटमेंट दे ही चुका हूँ। एक कमिटमेंट आप लोगों को, चैनल वालों को देता हूँ, ये 29 के बाद लोगों का नज़रिया बदलूँगा, ये मैं कमिटमेंट देता हूँ। तो सर जैसे कि जो ये ग्राउंड लेवल का जो ये एडमिशन होता है सर, जितना आप लोग का ये इंडस्ट्री में एडमिशन होता है, वो बहुत कंप्लेंट सुनने को आता है कि हमारे स्पेशली लॉर्ड्स बंसरी में कि जो एडमिशन जल्दी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ जो उन लोग का जो व्हीकल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बहुत दूर दूर रहने वाले वहाँ पर आ नहीं पाते हैं और अच्छा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है सर। तो उसको लेकर आपका क्या राय है सर? ना, उसके लिए कोई नया मैकेनिज्म है, हमारा सोच रखा है। उन लोगों तक हम पहुँचेंगे, उनको हमारे पास पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ, ऐसा सुविधा हम देंगे। हम पहुंचेंगे, सरकार पहुंचेंगे उनके पास। उनको ये जो तकलीफ आप जो बता रही है वो नहीं होने देंगे। हम गांव-गांव तक जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इवन सर्कल लेवल तक जाएंगे, जाके वहाँ के यूथ्स को प्रोत्साहन करेंगे, उन लोगों को इस तरफ खींचेंगे कि इंडस्ट्री में क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है, कॉमर्स में क्या है, ये हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में क्या है, उससे आप कैसे आगे जा सकते हो, आप खुद कैसे विकसित हो सकते हो और स्टेट को कैसे आप विकसित कर सकते हो आपके काम के थ्रू, वो हम करेंगे। तो सर जैसे कि ना जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको कहा गया है कि जो हफ्ता में एक दिन आप अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना करें और साथ ही साथ जो जितने भी ऑफिस है, जो ऑफिशियल्स लोग हैं, उन लोग को भी कहा गया है। तो सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जो लोकल फॉर वोकल कहता है जैसे कि, तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो बहुत सारे स्कूल में वो इंट्रोड्यूस हो चुका है जी, और हम तो पहनते ही हैं जी, और हमारे जो ऑफिसर्स है उनको पहनना ये नहीं कि आप उसको दिल्ली पहनो, ऐसा करो, ऐसा नहीं। अपना कल्चर को मेंटेन करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कम से कम एक दिन तो पहनो। ये इसमें तकलीफ क्या है? एक दिन कम से कम पहनो कि हमारे बाहर के भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ना, जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे हैं, IRS है, IPS है, वो लोग बाहर से आते हैं। उन लोगों को तो कम से कम ये दिखाएं कि हम ये पहनते हैं। अभी क्या है, अरुणाचल इस डाइवर्स स्टेट, यहाँ पता नहीं है, तागिन है, गालो है, क्या क्या बहुत सारा ट्राइब्स है, उसका अपना अपना वेशभूषा है। तो जो नया आएगा उसको तो समझ में नहीं आएगा ना, तो उसको समझाने के लिए बहुत कुछ हमको करना पड़ेगा। हम खुद पहन के उसको बताना पड़ेगा कि ये है, ये तागिन ड्रेस है या पता नहीं ड्रेस है, ये क्या है, वो बताना तो पड़ेगा ना। और जबकि जब आप जो स्कूल का यूनिफॉर्म बना सकते हैं तो एक ये भी तो बना सकते हैं ना, उतना तो अफोर्ड कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा अरुणाचल भी ट्रेडिशन में भी, कल्चर में भी बहुत आगे जाए, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में या साइंस और ये सब में, बाकी सब चीज़ों में भी हम लोगों को आगे जाना होगा। दुनिया वालों को बताना होगा कि ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ। ठीक है। तो सर जैसे कि आपने कहा था अपने स्पीच पे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कीम ऐसा आता है जो जिसको ज़्यादातर पब्लिक लोगों को पता नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके लिए हम स्पेशली हमारा डिपार्टमेंट के मैं बता रहा हूँ, हमारा डिपार्टमेंट को हम इसीलिए डिपार्टमेंट वालों को भी बोला, आप तो सुना है ना कि डिपार्टमेंट वालों को भी बताया कि आप भी तैयार रहिए, लोगों तक पहुंचना है हमको, लोगों को बताना है क्या क्या सुविधाएं दे रही है सरकार, उसको लोगों तक पहुंचाना है, बताना है। इसलिए हमारा तो क्या है कि थोड़ा सा एक कमजोरी, एक कमी जो दिख रहा है वो ये है कि मैन पावर का, वो मैन पावर भी हम कोशिश करेंगे कि मैन पावर भी बढ़े। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया वालों, आप लोग तो सबसे ईजी सोर्स तो आप लोग हैं, आप लोग भी इसको थोड़ा सा प्रचार कीजिए। जी, जी। सर तो आप इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब किस तरह का गवर्नमेंट से स्कीम आता है ये लोग पूरे, कि क्या कैसा वो लोग को मालूम? आजकल तो देखिए, आजकल ऐसा है, हम भी कोशिश करेंगे। आजकल ऐसे भी पोर्टल्स हैं, आप वेबसाइट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल तो मोस्ट ऑफ द यूथ्स आर ऑल एजुकेटेड, ऑल दे आर मोर एक्सपर्ट इन डिजिटल देन अस, so I think they should not face any problem in getting those सुविधास। तो सर और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो सर आप अभी आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि आपको उसको ठीक करना है एग्जैक्टली जो आप लोग का डिपार्टमेंट में उसमें सर? वही तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो दो कारण है। एक कारण तो ये कि अवर यूथ्स
are swayed away. Our youth, they are after easy money, so they should earn hard money. आप मेहनत करके 2 पैसा कमाओगे, वो जो 2 पैसा है हमारा इजी मनी 1000 से ज़्यादा वैल्यू है, ये समझे लोग। पब्लिक को, हमारे यूथ को ये समझना होगा। आप खुद कमा के जब कमाओगे ना, वैल्यू समझोगे। आप इजी यहाँ वहाँ से कुछ कमा लोगे, उससे अब वो पैसा आज सुबह कमाएगा, शाम तक ख़त्म हो जाएगा। ये एक तो है। दूसरा है, अभी हम लोग वो जो सारे कमियाँ वो हम पूरा करेंगे। हम हमारा डिपार्टमेंट का भी हम बता रहे हैं कि थोड़ा मैन पावर का कमी है, तो उसको कैसा करके हम लोग इफेक्टिव बनाना है, उस पर लगा हुआ है। और बहुत सारा मीटिंग हम ले रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ। मेरे साथ 8 डिपार्टमेंट है, तो उसको सारा समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो बहुत जल्द इतना इफेक्टिव बनाएंगे कि कोर्स आप लोग देखेंगे। फिर दूसरी बार जब आप लोगों को मिलूँगा, मैं प्राउडली कहूँगा कि मैंने ऐसे किया। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।